प्रधानमंत्री मोदी ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। उन्होंने यह बात भारत यूके के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते FTA पर जारी संदेश में कही। स्टारमर ने बताया कि समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार तेज और सस्ता हो जाएगा और इससे साझा अवसरों का लाभ उठाया जा सकेगा। उनके अनुसार भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के लिए भी बेहतर अवसर, स्थिरता और रोजगार लेकर आएगी। स्टारमर भारत के मुंबई दौरे पर हैं, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं और आर्थिक साझेदारी को और भी मजबूत बना रहे हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने और आर्थिक समृद्धि लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी आधिकारिक ईमेल सेवा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से हटाकर भारत की स्वदेशी कंपनी जोहो मेल पर शिफ्ट किया है। उन्होंने अपने नए ईमेल आईडी amitshah.bjp@johomail.in की जानकारी ट्विटर यानी X पर देते हुए कहा, हेलो एवरीवन, आई हैव स्विच्ड टू जोहो मेल, काइंडली नोट द चेंज इन माय ईमेल एड्रेस, फॉर फ्यूचर correspondence via mail kindly use this address, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन फॉर दिस मैटर। अमित शाह का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी उत्पादों और डिजिटल आत्मनिर्भरता के आह्वान के अनुरूप है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अयोध्या में आज बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अयोध्या में आज बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की, जिसे पार्टी में बेहद अहम माना जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि आजम खान पार्टी की धड़कन है और पुराने लोगों की बात ही कुछ अलग होती है। उन्होंने यह भी कहा कि आजम खान और उनके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और समाजवादी पार्टी हमेशा अपने पुराने साथियों के साथ खड़ी रहेगी। अखिलेश ने मुलाकात के बाद X पर भावुक होकर लिखा, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक का मामला सुलझाने को लेकर पवन सिंह से कहा है, तलाक का मैटर सॉल्व करो वरना जाऊंगी नहीं। इसका खुलासा पवन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने उनसे मिलने लखनऊ आकर यही बात कही। पवन सिंह ने कहा कि तलाक का केस उनकी तरफ से आरा में चल रहा है और ज्योति की तरफ से मेंटेनेंस का केस बलिया में है। पवन सिंह ने बताया कि ज्योति ने उनसे कहा कि जब तक तलाक का मामला सुलझ नहीं जाता वह घर से नहीं जाएंगी। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान उनका फोन उनके पास नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरी रात अपनी गाड़ी में काटी। पवन सिंह ने यह भी कहा कि उनका ज्योति के साथ व्यवहार कैसा है यह वह और ज्योति दोनों जानते हैं और भगवान भी। इस विवाद में ज्योति ने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सुसाइड की धमकी भी दी है, जबकि पवन सिंह इन आरोपों को नकारते हुए इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि ज्योति ने चुनाव से पहले या बाद में यह अपनापन क्यों नहीं दिखाया। रूस ने इस साल यूक्रेन के 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया है, राष्ट्रपति पुतिन का दावा। अफगान सीमा के पास पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर घात लगाकर हमला, 11 सैनिकों की मौत। आनंद महिंद्रा ने हाल ही में जोहो कंपनी का स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप अराटाई डाउनलोड कर उपयोग करने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्राइड के साथ आज अराटाई डाउनलोड किया है। इस पोस्ट पर जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने उन्हें धन्यवाद कहा और लिखा कि इस समर्थन से उनकी टीम और अधिक प्रेरित हुई है। क्या है अराटाई ऐप? अराटाई एक भारतीय मैसेजिंग ऐप है जिसे मुख्य रूप से व्हाट्सएप और अन्य विदेशी चैटिंग ऐप्स को टक्कर देने और भारत में डिजिटल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कम नेटवर्क में भी बढ़िया परफॉर्मेंस, सिग्नल स्तरीय एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, डिसअपीयरिंग मैसेज यानी गायब होने वाले चैट्स, इन ऐप स्क्रीनशॉट ब्लॉक करने की सुविधा, बिना मोबाइल नंबर शेयर किए चैटिंग, वीडियो कॉल और मीटिंग की सुविधा, यूजर प्राइवेसी पर खास ध्यान। आनंद महिंद्रा जैसे बड़े उद्योगपति द्वारा इस ऐप का उपयोग न सिर्फ देसी टेक्नोलॉजी का समर्थन दिखाता है, बल्कि दूसरे बिजनेस लीडर्स और आम जनता के लिए भी आत्मनिर्भर भारत की तकनीकी दिशा में प्रेरक उदाहरण है। सोशल मीडिया पर इस घोषणा की खूब तारीफ हो रही है और अराटाई का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिका को गुपचुप तरीके से रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिज की पहली खेप भेजी है। यह खेप पाकिस्तान के फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO की मदद से तैयार की गई थी, जिसमें एंटीमनी, कॉपर कॉन्सेंट्रेट, नियोडीमियम और प्रेसोडाइमियम जैसे खनिज शामिल हैं।
अमेरिका की निजी कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स यूएसएसएम ने पाकिस्तान के साथ लगभग $500 मिलियन का निवेश समझौता किया है, जिसमें खनिज प्रसंस्करण, विकास और रिफाइनिंग की फैसिलिटी बनाकर पाकिस्तान के खनिज भंडार को वैश्विक सप्लाई चेन में लाया जाएगा। यह पहला मौका है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स की खेप भेजी है, उसे सैंपल के तौर पर माना जा रहा है। यूएसएसएम ने इस मौके को पाकिस्तान अमेरिका रणनीति साझेदारी में मील का पत्थर बताया है, जो अमेरिका की चीन पर निर्भरता कम करने की रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में लगभग $6 ट्रिलियन मूल्य के खनिज भंडार होने का अनुमान है, जिसमें सोना और टंगस्टन भी शामिल है। इस व्यापार और निवेश से पाकिस्तान में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी हस्तांतरण की उम्मीद है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने इस सौदे की आलोचना की है, आरोप लगाया है कि यह एक गुप्त समझौता है जिसमें संसद की मंजूरी नहीं ली गई है। देश में इस कदम पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है, क्योंकि कई लोग इसे जल्दबाजी में किया गया फैसला मानते हैं, जबकि देश के पास अभी खनिजों का पूरी तरह सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। इसी साल सितंबर में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पार्टी के दौरान एक सूटकेस में रेयर अर्थ मिनरल्स के नमूनों को दिखाया था, जिससे पता चलता है कि यह डील लंबे समय से बन रही थी और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करती है। यह डील पाकिस्तान अमेरिका के बीच आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, खासकर अमेरिका के लिए चीन से अपनी खनिज आपूर्ति की निर्भरता कम करने की दिशा में। पाकिस्तान की संसद ने कोई कानून या इस रेयर अर्थ मिनरल की डील को मंजूरी नहीं दी है। यह डील देश में गुपचुप तरीके से की गई मानी जा रही है और विपक्षी दलों ने भी इसका विरोध किया है। खासकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने कहा है कि इस डील में पारदर्शिता नहीं थी, जो संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है।